हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। जानदार जितने भी पाए जाते हैं, चाहे वो फॉरेस्ट्स में पाए जाते हैं, पॉन्ड्स में पाए जाते हैं, ओशियंस में, तालाबों में, समुद्रों में, कहीं भी जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जानदार पाए जाते हैं जो कि लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करते हैं, उन सब को हम स्टडी करेंगे। उनके बारे में देखेंगे कि उनको किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन आवर वर्ल्ड। हमारी दुनिया के अंदर करोड़ों, हज़ारों, करोड़ों की तादाद में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, चाहे वो हायर ऑर्गेनिज़म हों, बड़े जानदार हों, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो नेक्ड आई से हमें नज़र नहीं आते, चाहे उनकी बात हो, चाहे प्लांट्स हों। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा क्लासिफाई किया जाता है ताकि हम उसकी स्टडी को ईज़ी कर सकें। Scientist has grouped them on the basis of similarities in their characteristics। अब कुछ ऑर्गेनिज़म्स ऐसे होते हैं जो कुछ खसूसियात में दूसरे ऑर्गेनिज़म से मिलते जुलते होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज़म्स की खसूसियात दूसरे ऑर्गेनिज़म्स के साथ मिलती हैं, दूसरे जानदारों से मैच करती हैं, जिसकी वजह से उनकी बेस पर हम उन ऑर्गेनिज़म को एक ग्रुप में रखते हैं ताकि उनके अंदर पाई जाने वाली जो सिमिलरिटीज़ हैं उनकी वजह से उस बेस पे हम उसे एक ग्रुप में रख सकते हैं। तो इनमें जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो कुछ सिमिलरिटीज़ करैक्टरिस्टिक्स की वजह से जो मिलती जुलती खसूसियात हैं उनकी वजह से हम उन्हें एक ग्रुप में रखते हैं। ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द करैक्टरिस्टिक्स इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। तो ऑर्गेनिज़म को हम क्लासिफाई किन बेसिस पे करते हैं, कौन सी ऐसी बुनियादें होती हैं जिनकी बेस पर हम ऑर्गेनिज़म को मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। कुछ तो ऑर्गेनिज़म के दरमियान सिमिलरिटीज़ होती हैं, जैसे कि जो कबूतर होता है वो तोते की तरह का होता है, चाहे कलर सेम नहीं है लेकिन दोनों की टांगें हैं, दोनों की चोंच हैं। जो इंसान है वो मंकी से मुशाबत रखता है, उससे सिमिलर होता है। तो इसलिए दोनों को आपस में हम देखें तो इस तरह से मिलती जुलती खसूसियात में हम एक साइड पर उसकी अलहदा ग्रुपिंग कर सकते हैं। दूसरी बेस है कि डिफरेंसेस, उनमें फ़र्क़ों की वजह से भी हम फ़र्क की वजह से भी उनको अलहदा कर सकते हैं। जैसे कि इंसान की जो बॉडी है, स्ट्रक्चर है, वो बैन से नहीं मिलती, वो कौ से नहीं मिलती, बिल्कुल भी नहीं मिलती। इसलिए हम उनकी सिमिलरिटीज़ की बेस पर भी ऑर्गेनिज़म को कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं, और उनकी जो डिफरेंसेस होते हैं उनकी बेस पर भी ऑर्गेनिज़म को डिफरेंट कैटेगरीज़ में मुख्तलिफ़ ग्रुपों के अंदर रख सकते हैं। इनकी कैटेगरीज़ बनाई जाती हैं क्योंकि ऑर्गेनिज़म बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको ईज़ी स्टडी करने के लिए, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज़म को स्टडी करने के लिए मुख्तलिफ़ ग्रुपों में रखा जाता है। तो कुछ सिमिलरिटीज़ बेस पे, मिलती जुलती खसूसियात की बुनियाद पे, और कुछ जो है वो डिफरेंसेस यानी उनके दरमियान जो फ़र्क होते हैं उनको देखकर ऑर्गेनिज़म को मुख्तलिफ़ ग्रुपों में रखा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स इज़ असेंशियल फॉर मेकिंग देयर स्टडी ईज़ियर। तो हमने पहले बात की कि ऑर्गेनिज़म की बहुत ज़्यादा तादाद इस दुनिया के अंदर मौजूद है। वो जंगलों के अंदर, वो सहराओं के अंदर, वो छोटे ऑर्गेनिज़म से लेकर बड़े प्लांट्स तक, छोटे प्लांट से लेकर बड़े ऑर्गेनिज़म्स तक। तो देखें तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज़म, बहुत सारा जानदार जो है वो हमारे इस वर्ल्ड के अंदर, हमारी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। तो उन सब को स्टडी करने के लिए हमारे पास जो ईज़ीएस्ट मेथड होता है, आसान तरीन तरीका होता है, वो यही है कि उनकी ग्रुपिंग की जाए ताकि ऑर्गेनिज़म को ईज़िली हम स्टडी कर सकें। तो ये एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको बेटर तरीके से स्टडी करने के लिए हमारे पास ये मेथड बेहतरीन है कि उनकी ग्रुपिंग कर दी जाए। During classification, scientists examine the characteristics of an unfamiliar organism and find its proper group.
कोई भी अननोन ऑर्गेनिज़म है उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसकी जो खसूसियात होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की खसूसियात हो सकती हैं कि उनका मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन क्या है, वो कहाँ पे रहते हैं, उनकी जगह कौन सी है, वो कौन से माहौल में बेहतर सर्वाइव करते हैं। इस तरह की खसूसियात को जब वो देखते हैं, मोड ऑफ़ रिप्रोडक्शन का तरीक़ा क्या है, तो इन तरह की जो ऑर्गेनिज़म की खसूसियात हैं उनको स्टडी करते जाते हैं और फिर अंदाज़ा लगाते हैं कि इसको किसके साथ रखा जाए, कौन सा ग्रुप इसके लिए स्पेसिफ़िक होगा, कौन सा ग्रुप इसके लिए बेहतरीन होगा, ताकि वहाँ पर अगर हम स्टडी करें तो इसकी जो खसूसियात हैं वो ग्रुप के दूसरे मेंबर से भी मैच हों, उनसे भी मिलती जुलती हों। तो जो क्लासिफिकेशन करते हैं साइंटिस्ट या फिर माहिरीन होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं क्लासिफाई के लिए, तो वो पहले किसी भी ऑर्गेनिज़म की करैक्टरिस्टिक को एग्ज़ामाइन करते हैं, सही तरीके से जांचते हैं, तहकीकात करते हैं। दे आल्सो सजेस्ट नेम ऑफ द ऑर्गेनिज़म फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन। और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज़म में उसकी पहचान के लिए, उसकी शनाख्त के लिए उसका एक स्पेसिफ़िक नाम रखा जाता है जिसे साइंटिफ़िक नेम कहा जाता है। मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म को साइंटिफ़िक नेम दिए जाते हैं ताकि पूरी वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें एक साइंटिफ़िक टर्म मौजूद हो, एक नेम मौजूद हो जिस नाम से उस ऑर्गेनिज़म को पहचाना जाए, चाहे वो किसी भी ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हो। तो जो डिफरेंसेस होते हैं लैंग्वेजेस के मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के दरमियान, तो उस लैंग्वेज को ख़त्म करने के लिए ये जो लैंग्वेज का फ़र्क है, एक साइंटिस्ट अगर दूसरे मुल्क का है तो वो दूसरे मुल्क में अगर स्टडी कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो आके वो देखेगा तो उसकी ज़ुबान में उस चीज़ को कुछ और कहेंगे और जिस मुल्क में आया है उस मुल्क में कुछ और कहेंगे। तो इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म को साइंटिफ़िक नेम भी दिए जाते हैं, तो ग्रुप में रखा जाता है, बाद में उनकी नेमिंग की जाती है, ताकि उसको ईज़िली आइडेंटिफाई किया जा सके, उसकी शनाख्त की जाए। तो ये थी आज की वीडियो का लेक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। मज़ीद इस तरह के लेक्चर हासिल करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय।